हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एयरफोर्स अग्निवीर का 28 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो इसमें आपका वाई ग्रुप का एग्ज़ाम हुआ था। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के आए थे या जीएस के आए हुए थे, यहाँ पर हम उस सभी का एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो अपने क्वेश्चंस को चेक कर लें। आप देख रहे होंगे जब से आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ है 24 जुलाई से, हमने हर शिफ्ट का एनालिसिस आप लोगों के लिए करवाया हुआ है। अगर आपका किसी भी दिन का कोई भी शिफ्ट का अगर एनालिसिस छूटा हुआ है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, एयरफोर्स एनालिसिस 2022, वहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट जिसमें सारे शिफ्टों का एनालिसिस पड़े हुए हैं। और कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस ला सकें। तो जिन लोगों को चाहिए कि टाइम पर आपको मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलता रहे। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आज पूछे गए थे आप सभी के एग्ज़ाम में। आप लोग वीडियो को और लाइक कर देंगे जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया हुआ था आपका, जो कि गेम से था कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। तो इसकी बात करें तो साइना नेहवाल का संबंध आपका बैडमिंटन से है। तो एक साइना नेहवाल से, जैसे कि आपका कल का क्वेश्चन जो शिफ्ट का था, मनु भाकर किस खेल से संबंध है, पूछा गया था। तो यहाँ साइना नेहवाल से आज पूछ लिया गया है। नेक्स्ट पूछा गया था, वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं। तो इसका जो राइट आंसर था आपका कमला हैरिस राइट आंसर था, कि कमला हैरिस वर्तमान में यूएसए की उपराष्ट्रपति। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि ये पूछा गया था कि कमला हैरिस किस देश से संबंधित हैं। तो ये आपके अफ्रीकन अमेरिकन हैं। तो आपको कंफर्म करके बताना है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था, सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है। सांची की स्तूप की बात करें तो यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके साथ और आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था जीएस में, जैसे एक ये क्वेश्चन था आपका कि जब राज्यसभा और लोकसभा में किसी बिल को लेकर मत एक सा नहीं होता है, तो संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है या कौन बुला सकता है। तो ये अधिकार जो आपका होता है संसद की संयुक्त बैठक को बुलाने का, ये राष्ट्रपति के पास में होता है। तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है संसद के दोनों सदनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओरल का आपका सिनोनिम्स भी पूछा गया था, कह रहे थे। तो ओरल की बात करें तो ओरल आपका मौखिक होता है, यानी जो हमको ओरली याद करते हैं मौखिक रूप से। तो ओरल का जो आपका सिनोनिम्स की बात करें, सॉरी एंटोनिम यहाँ पर पूछा गया था, आई थिंक एंटोनिम की बात कर रहे थे, सिनोनिम्स यहाँ पर है। तो ओरल के अगर हम एंटोनिम की बात करें तो रिटेन हो जाएगा, जो कि आपका लिखित होता है, और ओरल आपका मौखिक होता है, जिस तरह से हम याद करते हैं कुछ चीज़ें ओरल। तो इसका एंटोनिम आपका रिटन था। ये क्वेश्चन पता चला था। एक और क्वेश्चन आपका आया हुआ था, कंप्यूटर से पूछा गया था कि कंप्यूटर में अनडू जो होता है उसका मतलब क्या होता है। ये अनडू का मतलब, तो अनडू का मतलब ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाए सारे, लेकिन इसको यही बताना चाहेंगे, किसी किया गया कार्य जो किया जाता है को फिर से पहले जैसा करना। जैसे आपने देखा होगा कभी आप जीमेल में जाकर कोई मेल डिलीट करते हैं, या आप गैलरी पे जाकर कोई फ़ोटो डिलीट करते हैं, कभी कभार होता है। कुछ भी काम अपने मोबाइल में भी जब आप सेटिंग करते हैं, अगर उसको डिलीट करते हैं या कोई चीज़ सेट कर देते हैं या कोई चीज़ एडिट कर देते हैं, तो उसके बाद आपका एडिट सेव्ड होता है, फिर आपका अनडू भी लिख के आया करता है। अगर आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो जो आपने किया हुआ होता है काम, जो भी आपने किया हुआ होता है एडिट, वो ख़त्म होके पहले जैसा हो जाता है। अगर आप अनडू पर क्लिक करते हैं, अपने मोबाइल में भी देखा होगा। तो अनडू का मतलब आपको समझ तो बेहतर तरीके से आ ही गया होगा कि अनडू होता क्या है। बाकी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो ऑप्शन तो हमें नहीं मिले हैं। नेक्स्ट आपका इन्फॉर्म का एडजेक्टिव क्या होगा, ये पूछा गया था। तो इन्फॉर्म की अगर हम एडजेक्टिव की बात करें आपका, तो इन्फॉर्म्ड आपका एडजेक्टिव होगा। कुछ लोगों ने इन्फॉर्मेशन भी किया होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर राइट आंसर नहीं था, वो आपका नाउन होता है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्म का जो एडजेक्टिव है आपका इन्फॉर्म्ड होता है। और अगर एडवर्ब पूछा गया था तो इन्फॉर्मेशनली होता है। अगर एडवर्ब पूछा गया तो आपका इन्फॉर्मेशनली होता है, अगर एडजेक्टिव पूछा गया तो आपका इन्फॉर्म्ड होता है, और इन्फॉर्मेशन आपका नाउन होता है। तो ये भी आपको याद रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था,
वन वर्ड से था ये आपका क्वेश्चन। अ प्लेस वेयर ऑल प्रिजनर्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी कैदियों को रखा जाता है। इतना आसान आप पूछा जा रहा है। शिफ्ट ये ओवरऑल बहुत ही आसान नहीं है। तो प्रिजनर जहाँ पर रखे जाते हैं वो प्रिजन हो जाएगा आपका, या फिर आपका जेल दिया होगा। इन्हीं दो में से कोई एक दिया होगा, या तो प्रिजन दिया होगा या फिर जेल दिया होगा। जिस तरह सुबह आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था कि एलुमनी आया था वन वर्ड्स में, ठीक है। अगर आपका किसी भी शिफ्ट का पीछे नहीं दिया हुआ है, देखा नहीं है, तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और 31 तारीख का आप सभी लोगों का एनालिसिस हर शिफ्ट का मैं करवाने वाला हूं। तो आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। इस वजह से आप क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये क्वेश्चन आया था कि राम इज बॉय, बच्चे बता रहे थे, यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ था। अब राम इज बॉय इतना आसान क्वेश्चन था। राम इज टॉल बॉय हो सकता है, रोमिच टॉल बॉय नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको ए नहीं दिया हुआ है। अगर ए लगा होता पहले राम इज़ अ टॉल बॉय, तो आपका टॉल हो जाता, लेकिन ए यहाँ पर नहीं दिया था। टॉलर आपका नहीं होगा, कंपेरेटिव डिग्री यहाँ पर देन तो है ही नहीं, टॉलर भी नहीं हो सकता। अब द टॉलेस्ट या टॉलेस्ट में टॉलेस्ट के साथ में द तो आना ही है, तो आपका द टॉलेस्ट यहाँ पर राइट आंसर था। राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय। या फिर आपका द पहले से लगा हुआ था तो आपको टॉलेस्ट फिल करना था, तो राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय, ठीक है। ये आपका राइट आंसर था। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आया था फिलहाल। एश्योरेंस आपका शब्द दिया हुआ था कि एश्योरेंस का एंटोनिम पूछा गया। एश्योरेंस की बात करें तो आपका विश्वास होता है किसी चीज़ में कि ऐसा हो जाएगा, या मतलब एक सर्टेन होता है, निश्चितता होती है आपकी। तो एश्योरेंस का एंटोनिम आपका डाउट भी हो सकता था, ठीक है। डाउट के साथ साथ आप लोगों का अनसर्टिट्यूड भी हो सकता था। और अगर इसके सैनोनिम्स पूछे गए हों, क्योंकि एग्जैक्ट बच्चे को पता नहीं होता सैनोनिम्स पूछा गया है या फिर एंटोनिम्स एग्जाम से बाहर जब निकलता है, तो इसका सैनोनिम्स पूछा गया था, तो आपका सर्टेनली या श्योरली आपका सैनोनिम्स हो जाएगा। तो अब आपको बताना है क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि एप्लॉज का सिनोनिम्स पूछा गया था। तो एप्लॉज जो होता है आपका, एप्लॉज का यहाँ पर आपका जैसे कि तारीफ करना किसी का होता है, प्रशंसा करना होता है, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो प्रेस हो जाएगा, एक क्लेम हो जाएगा। अगर इसी की एंटोनिम की बात करें तो डिफेम हो जाएगा, डिस्क्लेम हो जाएगा, यानी डिफेम करना, बदनाम करना वगैरह इस टाइप का हो जाएगा अगर आपका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में पूछा गया। तो जितने क्वेश्चंस मिल पाते हैं आप लोगों के लिए सारे हम लेकर आते हैं, कोशिश करते हैं सबसे पहले दें, 100% एक्यूरेट क्वेश्चन दें आप सभी को। तो आप सभी भी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में शाम में। जय हिंद।